अभी जुड़ चुके हैं उनके साथ। और ये आपको लाइव दिखा रहे हैं हम दिखा रहे हैं लाइव, ताकि आप लोग को सच्चाई में भरोसा हो सके। ये है लल्लू जी, हमारे गांव के निवासी हैं। इन्होंने बचपन से लेके अभी तक किसानी करते आए हैं। और तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा इस YouTube चैनल पे, मन की बात हर कोई की। आज हम जुड़ चुके हैं ऐसे शख्स से जो कि बहुत कठिन परिश्रम के बाद अपने जीवन में अपने रास्ते और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा से वो इधर उधर भटकते रहे, और आज वो इंसान अपने लक्ष्य की ओर हमेशा से आगे बढ़ रहे हैं। उससे आज हम आप लोग को मिलवाने वाले हैं। आज आइए, आज उनसे मिल के आज उनके बारे में जानते हैं, उनके जीवन में जानते हैं कि बीते कल में क्या हुआ नहीं हुआ, वो सारा कुछ बात जानते हैं। आइए तो चलिए हम उनके पास ले चलते हैं और आज का बात उनसे दिखते। तो लल्लू जी, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आप बताइए। धन्यवाद। हाँ, आपका गांव कौन सा हुआ? मेरा गांव भवरा हुआ। भवरा गांव, अच्छा। और आपने कभी सोचा था कि मैं भी सोशल मीडिया में आऊँगा, ऐसे कभी लाइव मेरा भी पॉडकास्ट होगा, ऐसे आपने कभी सोचा था? आपने बड़े बड़े लोगों का देखा होगा कि बातचीत, आपने कभी सोचा था कि आपका बात भी कोई अगला सुन सकता है ऐसा? नहीं, सोचे तो नहीं थे। चलिए वही चीज़ को हम लाने का कोशिश करते हैं, और आपका दिनचर्या को हम सभी को बताना चाहते हैं कि एक गांव का निवासी इतना दुख झेलने के बाद भी आज कैसी, वही गांव में इतना परिश्रम के बाद भी आज तक ये अभी तक अपने लाइफ में जो चीज़ भी अचीव किए हैं ना, वो खुद का मेहनत है। तो आइए चलिए हम उनसे जानते हैं और उनसे और जानने का कोशिश करेंगे। तो किसान भाई बारिश के मतलब खेती बाड़ी, किसान खेती बाड़ी पर निर्भर रहता है, और वर्षा अगर कम होगा तो किसान उसका जीविका नहीं चल पाता है। तो किसान बहुत परेशान, बहुत कष्ट करके खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता है। देखिए इस बार और बारिश में पिछला साल की अपेक्षा बहुत कम हुई है अभी, और अभी तो बरसात तो शुरू हुई है, लेकिन इस बार पिछला साल की अपेक्षा कम हुई है बारिश। तो क्या लगता है कि अभी, अच्छा, वो जो मिलता है धान का पैकेट केजी के हिसाब से मिलता है या फिर बोरा के हिसाब से? बोरा में भी पैकेट मिलता है, और पैकेट 1 केजी का मिलता है। अच्छा, आपने बीजा लगा दिया है धान का? हाँ, लगा दिए हैं। अच्छा, तो अच्छा, सरकार को क्यों नहीं किसान भाइयों पे नजर आता है अभी? जैसे कि हम लोग, आप लोग बताइए, इतना मेहनत के बाद सालों साल काम करके उस धान का बीजा को लेने के लिए कितना मेहनत करते हैं, और बारिश धूप हो या फिर ठंडा हो, कितना तकलीफ उठाते हैं आप लोग? बहुत कष्ट होता है, बहुत दिक्कत होता है। तो ये, अच्छा, जो अभी छोटे छोटे किसान भाइयों, हम लोग तो, चलिए आप लोग तो खेती करते आए हैं तो आप लोग को पता चल गया है, लेकिन जो और भी छोटे गांव या फिर जंगलों में रह रहे हैं, उन सब के लिए यही बीजा कितना महंगा पड़ता होगा? बहुत महंगा पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है। समय से पैसा नहीं रहने पर समय से बीजा भी नहीं डाल पाते हैं खेत में, और लेट से बीजा डालते हैं तो पैदा भी अच्छा नहीं होता है। देखिए अभी का टाइम है, खेती बाड़ी का टाइम है, तो इस टाइम में कम से कम हर किसी को ध्यान देना चाहिए खेती बाड़ी के ऊपर, क्योंकि हरा साग सब्जी खाने से शायद सुने हैं कि सेहत ठीक रहता है। हाँ, क्या ये सही बात है? हाँ, सही सुनिए, सही। तो आप तो हमेशा से हरा ही साग सब्जी खाते आए होंगे। हाँ। तो कोई बीमारी है आपको? नहीं, वैसा तो नहीं है। तो देखिए, हम बताना चाहते हैं, बीच में बात रोक के, जो भी है अभी हेल्दी खाना खाने का कोशिश कीजिए, और कम से कम वो जो होता है ना, ऑयल वाला खाना कम कीजिए और सेहत को अच्छा बनाइए। अभी इनका उम्र, आपका उम्र कितना हो गया होगा?
35 वर्ष। 35 वर्ष में देखिए इतना हेल्दी कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ये तंदुरुस्त है, चुस्त है, मस्त है। ऐसे ही बोलते हैं कि खाना हेल्दी खाना चाहिए। वो हम लोग किसान भाई साहब, हम लोग इतना मुश्किल के बाद अनाज उगाते हैं और यही अनाज का दाम अभी इतना रेट हमेशा हर साल बढ़ते जा रहा है कि बहुत मुश्किल के बाद हम लोग वो बीजा ला पाते हैं, धान का बीजा, और उसको लगाने में बहुत दिक्कत होता है दिन रात। उसको हो जाने में कितना समय लग जाता है, धान कटनी में कितना समय लग जाता है। धान को बीजा से लेके अंतिम पकने तक का 3 महीना का समय लगता है। 3 महीना का समय लगता है। तो 3 महीना लगातार मेहनत हमेशा करना ही पड़ता है उसके पीछे। हाँ, 3 महीना मेहनत करने के बाद वो इंसान है जो हम लोग अनाज उगा के देते हैं तभी कोई खाना खाता है कि नहीं? सही बात। सही बात है। ये हमेशा से धान के बाद फिर कौन सा खेती आएगा? धान के बाद राय रबी का फसल, जैसे मटर, सरसों और आलू, ये सब आएगा। आप मटर, आलू ये सबको आप, चना, हाँ, ये सबको आप बेच देते हैं? हाँ, बहुत प्रकार के आता है। अच्छा, ये सबको उगा के आप लोग बेच देते हैं? अच्छा, ये उगा के बेचते हैं तो हेल्दी खाना बेचते हैं या फिर कोई गलत खाना बेचते हैं? नहीं, सही चीज को बेचते हैं। और किस लिए बेचते हैं? ताकि अगला आदमी खा के स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे, तबीयत उनका अच्छा रहे, इसलिए ना बेचते हैं। हाँ, हाँ, और वही बेच के आप लोग का जीवन यापन चलता है? हाँ। आर्थिक मजबूरी के कारण भी आदमी बेचता है। जैसे घर में बर बीमारी और जैसे बच्चा सब पढ़ाई लिखाई में खर्चा देना पड़ता है, तो घर में और कुछ आय का स्रोत नहीं रहता है, तो उस घर में बेचते हैं पैसा के कारण। अच्छा, आप खेती बाड़ी करके ही बच्चे सबको स्कूल में पढ़ा रहे हैं? हाँ, हाँ, खेती बाड़ी करके, किसान आदमी है हम लोग, खेती बाड़ी पर ही निर्भर रहते हैं। तो ये हमारा गांव है। अब थोड़ा सा हम लोग अलग दिशा में हम लोग लेके चलते हैं, गांव की ओर। आप किसान हैं, क्या आपके बगल में भी किसान भाई बंधु हैं? हाँ, सभी किसान हैं। सभी किसान मेरा हैं। गांव में सभी किसान हैं। अच्छा, तो और अगला आदमी को क्या बोलना चाहते हैं आप? समय से खेती बाड़ी लगाएं और अपना फसल को बढ़िया पैदा करें, यही कहेंगे। और क्या बोलें। अच्छा, ये थोड़ा सा हम गांव के विषय में, आप लोग का गांव देखे हम कि बहुत कच्ची सड़कें हैं, जिसमें कि पानी बरसात का दिन आ गया, पानी पूरा चपाचप भरा हुआ है। ऐसा क्यों? हम लोग का गांव में, पूरा गांव में कच्चा सड़क है। पूरे गांव में कच्चा सड़क है। सरकार द्वारा यहाँ कोई पहल नहीं हुआ है गांव को विकास करने के लिए। बहुत दिक्कत परेशानी से हम लोग गांव में रह रहे हैं और इसी तरह चल रहा है। तो आप लोग गैस से खाना बनाते हैं या फिर लकड़ी से? लकड़ी से बनाते हैं। गैस तो मिला है, लेकिन जंगल किनारे हम लोग का गांव है, लकड़ी से ही बनाते हैं। गैस तो बहुत महंगा हो गया है, गैस नहीं भरा पाते हैं। अच्छा, लेकिन गैस का दाम, तेल का दाम लगातार बढ़ते जा रहा है और हम लोग परेशानी झेल रहे हैं। आप लोग को बहुत दिक्कत होता होगा, सड़क भी लेके यहाँ पे सांप बिच्छू तो बहुत घूमते रहते होंगे। हाँ, हम लोग को जैसे कोई बर बीमारी हो गया तो शहर में इलाज कराने के लिए जाने के लिए सोचना पड़ता है। कोई गाड़ी समय से नहीं पहुंच पाता है और गाड़ी नहीं पहुंचने से कई आदमी का मृत्यु भी हो जा रहा है।
तो हम सुने कि हर पंचायत में एक एक एम्बुलेंस दिया गया है। हाँ, दिया गया है, लेकिन हम लोग को मिल समय से कभी कभी मिल भी जाता है, कभी कभी नहीं मिल पाता। अच्छा, मतलब कि अभी भी बहुत दिक्कत होता है। हाँ, आप लोग देख लीजिएगा गूगल में सर्च करके कि 40% खनिज जो कि हमारा झारखंड से जाता है, लेटराइट, अब्रक, बॉक्साइड, लोहा, सारा कुछ यहीं से जाता है, कोयला यहीं से जाता है, यहीं से सारा कुछ जाता है। फिर भी आज तक इतना नीचे है हमारा लोहरदगा जिला के अंतर्गत आने वाला ये छोटा सा गांव कि इस गांव को आज तक उस विकास की ओर लेके गया ही नहीं है। यहाँ का सरकार में अब दोषी है या फिर किसमें दोष है वो नहीं पता, पर बहुत ज्यादा यहाँ पे कमी है। इसको सबको ध्यान देना चाहिए। आप लोग को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं ध्यान दीजिएगा तो अगला आदमी तो शांति ही रहेगा। इसलिए मैं और 2-4 आदमी से मिलवाऊंगा, वो और कुछ जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये छोटा सा जिंदगी इनका 35 उम्र हो चुका, 35 साल उम्र हो चुका। इन्होंने कितना दुख झेला, कितने खुशियाँ इन्होंने अभी तक बटोरे, वो हम जान लेते हैं थोड़ा सा। क्या आपको लगता है कि आप जिंदगी में खुश हैं? नहीं, खुश तो अभी तक नहीं है। खुश अभी तक नहीं। देखिए, एक किसान जो कि अनाज आप लोग को उगा के देता है, वो किसान आज खुश नहीं है। ये दिन देखना पड़ रहा है कि एक किसान बोल रहा है अपने मुंह से कि हम खुश नहीं है, जबकि ये खाना हमको लगता है कि आपका उगाया हुआ खाना मतलब कि एक साल में कम से कम 100 आदमी तो खाता ही होगा। खाता है। 100 आदमी तो खाता ही होगा। इनके उगाए हुए 100 आदमी के लिए अनाज वो कम पड़ जा रहा है। एक साल में 100 आदमी को ये खिला रहे हैं अपना मेहनत से, और इनको क्या मिलता है? 12 रुपये 13 रुपये धान बेचने टाइम आ जाता है। और वही धान लेने के लिए अभी का टाइम में, बीजा लगाने के टाइम में, वही धान का रेट इतना हाई हो जाता है, 400-600 रुपये पैकेट। तो बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? आवाज आप लोग को उठाना पड़ेगा, कम से कम किसी के लिए नहीं तो ये किसान भाई सबके लिए आवाज उठाइएगा। अब अभी तक खुश नहीं है, फिर भी सबको खाना खिलाते हैं, ऐसा हाँ, क्यों? खिलाते हैं। जैसे वही एक फिर से दोबारा बोल रहा है, जैसे हमको बच्चा सब स्कूल जाता है, मेरा लड़का लड़की, तो उन सबको पुस्तक खरीदने के लिए, पेन पेंसिल खरीदने के लिए पैसा, सरकारी नौकरी तो है नहीं, तो खेती बाड़ी पर हम लोग निर्भर हैं, तो उसी को बेचते हैं और पैसा इकट्ठा करके खरीदते हैं पुस्तक पेंसिल। तो इसी पर हम लोग निर्भर हैं, किसान हैं, खेती बाड़ी पर ही निर्भर है, तो इस सब पे हम लोग को बेचना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो सुने हैं कि सरकार तो जीएसटी हर जगह पे लगा दिया है, कम से कम एजुकेशन में लगाना चाहिए या फिर नहीं? जीएसटी तो हटाना चाहिए। जीएसटी हटाना चाहिए। हाँ, ये देखिए किसान भाई का, सरकार को जैसे हम लोग टैक्स देते हैं, फिर भी हम लोग को टैक्स दे रहे हैं, फिर भी हम लोग का सरकार नहीं देख रही है। देखिए ये किसान भाई, इनका दुख के बारे में देखिए, आप लोग भी देखिए कि कितना दिक्कत होता है। किसान भाई अनाज उगा के 100 आदमी को एक साल भर खिलाते हैं, और उस किसान को देखिए पेन पेंसिल अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना दिक्कत उठाना पड़ता है। उसमें सरकार जीएसटी लगा दिया है, 10 रुपया 15 रुपया जीएसटी लग गया है। जो कॉपी 5-10 में पहले मिलता था, वो कॉपी का रेट अब लगता है कि 20-30 रुपया हो गया। 30 रुपया 40 रुपया 30 रुपया 40 रुपया 50 रुपया महीने में। अच्छा कितने कॉपियाँ खरीदने पड़ जाते हैं आप? महीने में वो तो अनगिनत नहीं तो बता सकते हैं, लेकिन हर एक महीना पुस्तक नहीं, पेन पेंसिल कॉपी खरीदना पड़ता है। उन पे लगभग कितना खर्च हो जाता होगा? खर्च आता होगा 1500 से 2000। हर महीना उतना खर्च आता है। एक किसान भाई के लिए
और एक छोटा सा गांव बहुत ही अभी तक नीचे है, डेवलप के नाम पे कदम में भी नहीं रखा है। तो चलिए इनका दुख को लेके हम लोग आगे चलते हैं और सबको बताते हैं। आप लोग भी सबको बताइए कि कितना दुख होता है किसान भाई के लिए। अन्न उगा के सबको खिलाना और जिंदा रखना ये हमारे किसान भाई सब करते हैं। और ये पेन कॉपी पेंसिल खाना सबके लिए ये अभी दुखी है और ये अभी कुछ भी नहीं है। कि हर जगह पे अभी धान लगभग अब कितना केजी बीड़ा चिपली होंगे? बीड़ा आज लगाया है एक जगह 3 केजी और अभी 75 केजी खरीद के रखे हैं, नहीं लगाए हैं, उसको कल लगाएंगे। देखिए ये लगभग 100 केजी के आसपास एक साल में धान उगाते हैं। और आप गेहूं भी उगाते हैं? हाँ, गेहूँ भी उगाते हैं। गेहूं लगभग कितना केजी उगाते हैं? मतलब 1 कुंटल 1 कुंटल गेहूं भी लगाते हैं बीजा। 1 कुंटल मतलब 100 किलो 100 केजी गेहूं भी लगाते हैं ये भाई किसान भाई। और ये देखिए इनके साथ कितना अभी भी दुख है वो आप लोग देख के बताइएगा, जरूर बताइएगा। ये लाइव चल रहा है और इस कमेंट पे जरूर बताइएगा आप लोग कि क्या होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ये हमारे लल्लू किसान जी से मिलके बहुत अच्छा लगा कि ये अपना दुख हम लोग के साथ साझा किए। इनका सपोर्ट में हमेशा खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि हर कोई किसान भाई ही है, हम लोग भी किसान भाई ही हैं। हम लोग भी किसान भाई ही हैं और हमेशा हम लोग खाना खिलाते हैं आप लोग को, तो हम लोग को दुख में नहीं ना रहना चाहिए, पर हम ही लोग दुख में रहते हैं। आप लोग अच्छे से खाना खाते रहते हो, इसलिए थोड़ा सा किसान भाई सबको सपोर्ट कीजिए और इस बार का धान लगाने में आप लोग भी मदद कीजिए। और हो सकता है तो आप लोग भी एक दिन खेत जाके धान लगा सकते हो। होना चाहिए, शिक्षा को भी जानकारी होना चाहिए, जिससे कि हम लोग किसान का बेटा है और किसान ही काम करते आ रहे हैं। तो बच्चा तो खेत में रोपना होगा या आलू मटर लगाना होगा या टमाटर लगाना होगा, तो जो किसान करे हुए तो तब न जानेंगे, और नहीं सीखे रहेंगे तो कहाँ से जानेंगे। और अभी तो लगता है कि मच्छर बहुत ज्यादा हो गया है आप लोग का गांव में। हाँ, मच्छर तो बरसात का मौसम है, मच्छर तो है। चलिए आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमको आपका चैनल में बोलने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हर किसान भाई सबका खुशी दुख उनके जीवन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो हर कोई को बताना चाहते हैं। तो क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ? नहीं, किसान भाई को दुख है तो मुझे बताना पड़ता है कि किसान भाई को दुख है। 4 फीट के पास धान कर दो, 18 रुपया 15 रुपये केजी धान देखिए जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, हम उन सभी को यही बोलना चाहते हैं कि किसी से भी धोखाबाजी कर लीजिए पर किसान से कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि उनका दिया हुआ अनाज से आप लोग का पेट भरता है। इसके लिए कभी भी किसान भाई से धोखा या फिर धोखाधड़ी गलत कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश में अभी भी चल रहा है कि किसान भाई को हमेशा दबा के रखा जाता है। पहले के जैसा ही है कि कम में ही कोई भी लेना चाहता है तो वो कम में ही लेना चाहता है कि हमको कम में दे दीजिए, हमको कम में दे दीजिए। कभी कोई 1 रुपया भी बोला है कि 1 रुपया हम ज़्यादा दे रहे हैं आप हमको दे दीजिए? नहीं, कोई भी नहीं बोला। इतना मेहनत के बाद भी यही होते रहा है कि 1 रुपया कम ही सही लेकिन ज़्यादा नहीं। वही 1 रुपया के लिए ये किसान भाई दिन रात मेहनत करते हैं। सही बात। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आप देख रहे होंगे इस वीडियो को तो आप कम से कम मेरे चैनल से जुड़िए और हर किसान भाई का दुख दर्द, हर एक गरीब माँ का दुख दर्द आपको देखने के लिए मिलेगा।
और देख के हमेशा ऐसे ही निगलेक्ट मत कीजिएगा, हर वीडियो पे कमेंट कीजिएगा ताकि हमको भी पता चल सके कि आप लोग का भी गांव में कितना दुखी है किसान, वो हमको भी पता चल सकता है। तब हम बोल सकते हैं और किसान भाइयों को कि हर यहाँ पे भी वैसा नहीं है, हर जगह पे वही हालत है। तब ही लग गया, जब भी सरकार को रेट बढ़ाने रहता है तो वो सरकार रोक देता है तेल को, 2 दिन रोक देगा, रेट बढ़ जाएगा। और वही बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और वही जैसे तेल का दाम बढ़ता है तो किराया बढ़ जाता है, किराया बढ़ता है तो हम लोग का सभी चीज मतलब खाने से लेकर मतलब टोटल चीज का दाम बढ़ जाता है। और उसमें भी आप लोग को दिक्कत होता होगा। हाँ, बहुत दिक्कत होता है क्योंकि आप लोग तो किसान भाई है, भाड़ा गाड़ी से जाना पड़ता हाँ, होगा। बड़ा गाड़ी से जाना पड़ता है, किराया बहुत ज्यादा लगता है। फिर कोई चीज सामान खरीदने जाते हैं तो किराया ज्यादा लगता है तो उसका रेट बढ़ा देता है दुकानदार। तो देखिए, हमारे किसान भैया का जो कहना है वो बिल्कुल जायज है, और मैंने भी किसानी किया हुआ हूँ, तभी मैं किसान के लिए आवाज उठा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हर कोई ऐसे ही आवाज उठाए, और कभी भी किसान का आवाज दबना नहीं चाहिए, हमेशा उठना ही चाहिए। क्योंकि देख सकते हैं, एक चीज का दाम घटता है और बढ़ता है, उससे बहुत प्रभावित होता है हमारा ये किसान भाइयों के लिए। वही चीज हम आप लोग को बताना चाहते हैं, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और सभी को खेती बाड़ी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, सभी को खेती बाड़ी करना चाहिए, क्योंकि वो हेल्दी खाना खा सके, खुद का उगाया हुआ खाना खा सके। ऐसा इसलिए हमेशा करते रहना चाहिए खेती बाड़ी के साथ। और हम जब आवाज़ उठा रहे हैं तो आप लोग भी यही सोचिए कि हम भी अपना गांव में आवाज़ उठाएं किसान भाइयों के लिए, और आप लोग को भी आवाज़ उठाना पड़ेगा किसान भाइयों के लिए। चलिए ठीक है, अगर अभी तक जुड़े हुए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब और बेल। हम चाहते हैं कि हर कोई जुड़िए और खेती बाड़ी से हमेशा जुड़े हुए रहना चाहिए। तो चलिए, आज का किसान भाई का दुख दर्द सुन के मुझे भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये सबको खाना खिलाते हैं और यही खुश नहीं है, तो आप लोग खुशी से खाना कैसे बैठ के खा सकते हो। तो चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगला वीडियो पे।